Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the OPD case वैक्स। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, अब देखो ना, अब एज आ WMO आप काम कर रहे हो और क्या होगा कि इस तरह का पेशेंट आएगा, आप रेफ़र तो नहीं करोगे। ये जो छोटे मोटे केस होते हैं तो आपको खुद से ही देखने हैं ना। तो अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करते हैं कि उसकी एयर ब्लॉकेज हुई हुई है, कभी पानी मतलब कुछ भी कान किसी भी वजह से बंद हो गया, ठीक है, कोई जो बेसिकली क्या होता है कि वैक्स है उसने ब्लॉकेज कर दी है, जिसकी वजह से इचिंग होगी। एयर एक है, वो बता रहा है कि मुझे 2 वीक से एयर एक है, ठीक है। आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन में देखोगे, आपने देखा कि दोनों एयर्स में क्या है, वैक्स पड़ी हुई है। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए कि वो खुद ब खुद कान से बाहर आ जाए, आप उसको ग्लिसरीन के ड्रॉप्स देते हो, ठीक है। उसे आपने कहने के 4 आपने सुबह दोपहर शाम डालने। साथ में आपने उसे इचिंग जो उसे एलर्जी हो रही है उसके लिए आप रिजिक्स दे दो कि 10 mg, वो भी एक रात को लेनी है। फिर आपने उसे 4 डेज़ के बाद बुलाना है फॉर सक्शनिंग के लिए। अब अगर तो आपके पास सेकंड मशीन है तो आप उसके थ्रू सक्शन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि जो सीपोकेन ड्रॉप्स होते हैं ना, वो आपने उसको देने हैं 3 दिन के लिए डालने हैं, ठीक है। साथ में पेन के लिए आप डिक्लोरान दे दो, ठीक है। और साथ में सेडिल जो है वो एंटी एलर्जिक जो है वो आपने एक रात को 5 डेज़ के लिए दे देनी है। आपने काउंसलिंग करनी है कि कानों में जो भी आप लाइक कॉटन बड्स यूज़ करते हैं वो नहीं मारनी, कान को खुश्क रखना है। नहाते वक्त पहले रुई पे तेल लगा कर फिर कान में रखें ताकि पानी जो है वो अंदर ना जाए। अब ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, जब भी क्या होगा कि ये मीडिया का हो गया ना, इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसमें क्या होगा कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा एयर डिस्चार्ज के साथ, एयर एक है और सेंस ऑफ द सम बॉडी इन द एयर, ठीक है। जैसे आपको कुछ फील हो रहा होगा कि जैसे कान में कुछ है। एग्जामिनेशन पे आपने देखा एयर स्पेकुलम से एयर कैनाल जो है वो उसमें आपको मिडल एयर के अंदर डिस्चार्ज नज़र आया, ठीक है। आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखा, इधर वो इंटैक्ट है या परफोरेटेड है, कैसे हो गया है। वाइटल सारे एग्जामिन करोगे, उसमें फिर मैनेजमेंट के लिए आपने सक्शनिंग और क्लियरेंस करनी है। शक्कर मशीन के थ्रू क्या करते हैं, हम सक्शनिंग कर देंगे, ठीक है। और साथ में आपने जो टॉपिकल एंटीबायोटिक होती है, जैसे मैंने आपको बताया सीपोकेन के ड्रॉप्स देते हैं आपने, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ज़ाइलोकेन होती है, ठीक है। अगर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है तो आपने ड्रॉप्स नहीं देने, ठीक है। अगर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट है देन यू कैन गिव द सीपोकेन ड्रॉप्स, सीपोकेन, ओके। देन द ओरल एंटीबायोटिक में भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो, उसमें सेफिक्साम लिवोफ्लॉक्सासिन के नेम से भी अल्टरनेट ब्रांड है सेफिक्सिम, लिवोफ्लॉक्सासिन भी आप दे सकते हो। इसमें आपने लिवोफ्लॉक्सासिन क्या देना है, 250 mg जो है वो BD में देनी होती है। एनसेड जो है इसकी टैबलेट जो है इसमें आप वार्डन दे सकते हो 50 mg या डाइक्लो दे सकते हो। एंटीहिस्टामिन साथ में दे दोगे। देन अगेन कान को खुश्क रखें, तीलियाँ ना मारें, नहाते वक्त रुई पे तेल लगा के कान में रखें, ठीक है। पीडियाट्रिक डोज के अंदर आपने बच्चों को वही सिप्रोफ्लॉक्सासिन में आपने नोविडेट का सिरप देते हैं, 125/5 वाला आता है। इसकी 20 mg पर के होते हैं, तो आपने वेट के अकॉर्डिंग, अगर 1 ईयर का बच्चा है उसका 10 kg वेट है तो आप क्या करोगे, नोविडेट का सिरप जो है वो 1 चम्मच सुबह और 1 शाम, और 4 to 5 ईयर्स का तो आप क्या करोगे 1.5, और 6 to 7 का तो 2 सुबह शाम, ठीक है। एनसेड में आपने सिरप प्रोफेन दे देना, ठीक हो गया। और एंटीहिस्टामिन के लिए आप रिजिक्स का सिरप दे दोगे, ठीक है। अगर तो 2.5 ईयर से बच्चा कम है तो आप आधा चम्मच देते हो, और 2.5 ईयर से ज़्यादा तो 1 चम्मच देते हो। सिरप टीटे जो है वो क्या करना है आपने 2.5 mg और 5 ml देना है, ठीक है। उसके बाद वही है ना ये एंटी एलर्जिक। देन ओटाइटिस की भी, तो ओटाइटिस मीडिया की बात होगी कि आपने उसे सीपोकेन ड्रॉप्स दे दिए, ठीक है। और साथ में आप उसको और एंटीबायोटिक भी दे सकते हो, बच्चा है तो सिरप। फिर आ जाओ ओटाइटिस एक्सटर्ना पे। इसमें क्या है कि पेशेंट आपके पास आएगा स्वेयर एयर के साथ, ठीक है। इसमें आपने हिस्ट्री देगा कि मैंने मैट्रिक डाल की थी यूज़, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन पे आप क्या देखोगे कि आपको जो ट्रेगस है वो टेंडर मिलेगा, अगर आप टच करोगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फील होगी, ठीक है। एयर कैनाल और एयर के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन के साइंस मिल सकते हैं, स्वॉलन होगी, रेडनेस है, टेंडरनेस है, एलिवेटेड टेम्परेचर है। आपने वाइटस को सारा एग्जामिन किया। अब आपने क्या करना है, आपने जो एक था विक होती है वो 424 आवर्स के लिए रखनी होती है, ठीक है। इंजेक्शंस के अंदर आपने टोराडोल IM लगवा सकते हो, साथ में वारंट डाइक्लो जो है वो भी IM लगवा सकते हो। अब ऑरल एंटीबायोटिक के अंदर आपने इसमें कोई कैरिसेफ भी दे सकते हो। कैरिसेफ की डोज आपने ओडी में होती है और ऑगमेंटन जो है वो TDS में। इस तरह आपने एनसेड दे सकते हो, न्यूप्रोक्स,
ठीक है। 500 mg BD और डेंजन DS जो है ये क्या सीरोपेप्टाइड है। बेसिकली ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो 10 mg जो है वो आप इसको भी BD में दे सकते हो। और PPI आप इतने ज़्यादा दे दिए, एंटीबायोटिक दे दिए, उसका स्टमक तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। GIT अपसेट के प्रिवेंट करने के लिए आप रोलिंग दे देते हो, ठीक है। देन आपने क्या करना है कि फॉलोअप करवाना है उसे फॉर 24 आवर्स, फिर आप उसको वीक को रिमूव कर देते हो, ठीक है। और इसमें आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक प्लस अगर आपने फॉर 24 आवर्स के बाद फॉलोअप करवाया फिर आप टॉपिकल एंटीबायोटिक पे चले जाते हो, फिर आप इसमें क्या दोगे, सिपोटिक D ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक भी होते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं। इसमें फिर आपने वही कहना कि कान में आपने तीलियाँ नहीं मारनी, कान को खुश्क रखना है, नहाते वक्त रोए फिर तेल लगा कर कान में रखें, ठीक है। देन ऑटोमाइकोसिस में क्या होता है कि रबी फंगस, इसमें कैसे ईचिंग होगी, एयर एक होगा और एयर ब्लॉक हुआ होगा। जो आपका डिस्चार्ज होगा ना वो ग्रीन और वाइटिश डिस्चार्ज होगा। अब इसमें आपने वैक्स को और इसको इनको सबको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। वैक्स के अंदर आपकी मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज हुई होगी क्योंकि मुझे सुना ही नहीं दे रहा। ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा कि एयर एक होगी और डिस्चार्जिंग एयर मिलेगा। ऑटोमाइकोसिस के अंदर क्या होगा कि स्वेयर ईचिंग होगी बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जब आप उसकी वैक्स या डिस्चार्ज देखोगे तो वो भी ग्रीनिश और वाइटिश डिस्चार्ज होगा। इसमें आपने वही सेक्शनिंग और क्लियरेंस करनी है। टॉपिकल एंटीबायोटिक जो है आपने इसको देनी है ताकि प्रिवेंट करें बैक्टीरिया इन्फेक्शन। इसके कौन से ड्रॉप्स आते हैं, सिपोकिन, ठीक है। और अगर आपने स्टेरॉइड भी साथ में देनी है फिर कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था सिपोटिक D, सिपोटिक और सिपोकेन याद रख सकते हो, सिपोटिक D और सिपोकेन, ठीक है। और एंटी फंगल के आप क्यूटिस लॉशन दे सकते हो, टार्बिसिल दे सकते हो, ठीक है। डर्मोस्पोरिन ड्रॉप्स दे सकते हो। उसके अलावा आपने इंपॉर्टेंट नोट इसमें यही है कि आप उसको सिपोकेन ड्रॉप्स एडवाइस करोगे, फिर आपने प्रोसीड करना है बाय द डर्मोस्पोरिन ड्रॉप्स, ठीक है। एंटी फंगल आपने उसे बताना है कि पहले आपने ये लगाने में 10 मिनट के बाद गैप के बाद आपने ये करना है, ठीक है। डर्मोस्पोरिन जो है ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और टार्बिसिल तो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है इसलिए, लेकिन क्यूटिस जो है ना उसके बेटर रिजल्ट्स हैं। आपने इचिंग के लिए आपने एंटीहिस्टामिन दे देनी है, पेन के लिए एनसेड्स दे देंगे, ठीक है। अभी तक इसमें कुछ भी एज सच इतना ज़्यादा नहीं है जो मतलब मेजर मेजर कोई आप कह लो कि बात नहीं है जिसको आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना पड़े। वही है, एंटीबायोटिक है, एनसेड है, एंटाहिस्टामिन है, सब आपने देखना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, आइदर ब्लॉकेज है, आइदर ऑटोमाइकोसिस है, आइदर एक्सटर्ना है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, फिर आपने उसके सिम्टोमेटिकली आपने बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस केस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़। सो आज फ्राइडे है तो काइंडली एक बार दरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।